मॉन्स्टरवर्स के एंड गेम में डिस्ट्रॉयर तो कंफर्म है, लेकिन कैसे, किस इवेंट के बेसिस पे हम इतने श्योर हो पा रहे हैं, ये सब कुछ आज इस वीडियो में जानेंगे। देखो, गॉडजिला एक्स कॉन्ग के बाद जिस पैटर्न में ये यूनिवर्स आगे बढ़ रही है, उससे ये तो कंफर्म है कि फ्यूचर में हमें और भी मैसिव काइजूस, डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स एंड फारू टीम अप देखने मिलेंगे। अभी मॉन्स्टरवर्स अपने एंड गेम के शुरुआत के बेसिस पे है, तो यही सही मौका है अपने ग्रेटर थ्रेट को सेटअप करने का। यही परफेक्ट टाइम है उसके एक हिंट का, जो कि ऑलरेडी गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में इन लोगों ने कर दिया है। डिस्ट्रॉयर का फॉर्मेशन इस मूवी से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब देखना ये बाकी है कि वो कब तक म्यूटेट होगा एंड अर्थ के सरफेस पे आएगा। लेकिन ये इवेंट हुआ कब एंड डिस्ट्रॉयर ही मॉन्स्टरवर्स का थैनोस होगा, ये अभी से कैसे पता चल रहा है। तो इन सब चीजों को जानने से पहले ये जान लो कि पास्ट के मूवीज में डिस्ट्रॉयर का ओरिजिन क्या था एंड क्या है उसकी सुपर पावर्स, तभी जाके तुम लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब डिस्ट्रॉयर हेईसेई सीरीज में गॉडजिला का फाइनल ओपोनेंट था, लेकिन डिस्ट्रॉयर या डिस्ट्रॉया कुछ भी कह लो, इसे ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर का अवतार बोला जाता है। अब ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर एक केमिकल वेपन है जिसे गॉडजिला को मारने के लिए बनाया गया था, लेकिन इन रियलिटी में ऐसा नहीं था। इस केमिकल वेपन की डिस्कवरी एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट की रिजल्ट थी। जब गॉडजिला 1954 में डॉक्टर डाइसुके सेरिजावा ऑक्सीजन के एलिमेंट के ऊपर स्टडी कर रहे थे, तब उन्होंने गलती से एक डेडलीस्ट केमिकल वेपन को डिस्कवर किया, जिसके डिस्ट्रक्टिव नेचर को देखकर वो खुद आतंकित हो गए। बट सेरिजावा ने अपने रिसर्च को कंटिन्यू रखा इस बेसिस पे कि उन्हें ह्यूमैनिटी के लिए कुछ अच्छा करना था। अब इस वेपन की डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल की मात्रा कितना है, ये तुम इस कहानी से अंदाजा लगा सकते हो। जब सेरिजावा अपने इस आविष्कार का डेमो दे रहे थे, तब उन्होंने इस केमिकल को एक फिश टैंक में यूज किया था, जिसमें रिएक्शन स्टार्ट करते ही विद इन ए फ्यू सेकंड उस फिश की सारी स्किन एंड टिश्यू डिसॉल्व हो गई एंड आखिर में बचा हुआ स्केलेटन भी धीरे धीरे पानी में डिसॉल्व हो गया। अब अपने इस आविष्कार को सेरिजावा ह्यूमैनिटी के सामने नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि इंसानियत पर इसका गलत असर होगा, लोग इसका गलत फायदा उठाएंगे। लेकिन 1954 में ही जब गॉडजिला ने टोक्यो को डिस्ट्रॉय कर दिया, तब सेरिजावा ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर के रॉ फॉर्म को गॉडजिला के खिलाफ यूज किया। अब इस वेपन को एक्टिवेट करने के लिए तभी मैनुअल फोर्स की जरूरत थी, क्योंकि तब के टाइम की टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी, जिसलिए डॉक्टर सेरिजावा ने अपने आप को ही सैक्रिफाइस कर दिया सिर्फ इसे एक्टिवेट करने के लिए, जिसमें गॉडजिला तो मारा गया, यहाँ तक कि उसकी कोई सिंगल टिश्यू तक नहीं बची, सब कुछ डिसॉल्व हो गया था। लेकिन इसी केमिकल रिएक्शन से एक बड़ा खतरा उभर आया। जिस माइक्रो ऑक्सीजन पार्टिकल ने गॉडजिला की जान ली थी, उसी माइक्रो ऑक्सीजन ने एक बरसों पुरानी ट्रैप्ड कॉलोनी को रिवाइव कर दिया, जिसे प्रीकैम्ब्रियन क्रस्टेशियन बोला जाता है। अब डिस्ट्रॉयर का फॉर्मेशन प्रीकैम्ब्रियन एरा में ऑलरेडी हो चुका था एज ए माइक्रोस्कोपिक क्रस्टेशियन। ये जीव 2.5 बिलियन साल पहले समुद्र के नीचे बिना फ्री ऑक्सीजन के जीवित थे एंड धीरे धीरे टोक्यो बे के तल पर ट्रैप्ड हो गए। लेकिन जब डॉक्टर सेरिजावा ने ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर को टोक्यो बे में डेटोनेट किया, तब उसके फलस्वरूप पानी में ऑक्सीजन की मात्रा अचानक से बहुत बढ़ गई, जिससे ये जीव उन माइक्रो ऑक्सीजन पार्टिकल्स को अपने बायोलॉजिकल प्रोसेस में जोड़ लिया एंड पानी में हो रखे केमिकल चेंजेस के लिए उन क्रिएचर को एक जेनेटिक एवोल्यूशन से जाना पड़ा, जिससे ये म्यूटेट हो गए एंड एक नए अनडिस्कवर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की शुरुआत हुई। अब यही ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर इवेंट मॉन्स्टरवर्स में ऑलरेडी हो चुका है। जब गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में इज़ला द मेरा आइलैंड के पास यूएसएस शिप वर्सेस मॉन्स्टर जीरो फाइट चल रही थी, तभी एडमिरल विलियम स्टेंज ने मोनाक को कांटेक्ट किया एंड उन्हें इमीडिएटली उस जगह से इवैक्यूएट करने का ऑर्डर दिया। उनके अकॉर्डिंग मिलिट्री ने एक प्रोटोटाइप वेपन को डेवलप किया है, जिसे स्पेशली टाइटन्स को मारने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका नाम ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर। अब इस केमिकल वेपन को ऑलरेडी एक मिसाइल में अटैच करके उनके तरफ लॉन्च कर दिया गया है, जिसके स्ट्राइक करते ही इतना रेडिएशन निकलेगा, जिससे उस एरिया के 5 माइल रेडियस के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब इस इंफॉर्मेशन के बाद वो लोग इवैक्यूएट करने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक गॉडजिला प्रकट हो जाता है एंड मॉन्स्टर जीरो के ऊपर अटैक कर देता है। उन दोनों के बीच एक भयंकर फाइट चल रही होती है, जिसमें गॉडजिला लगभग जीत ही रहा था, लेकिन तभी वो डिस्ट्रॉयर मिसाइल उनके ऊपर स्ट्राइक करता है, जिसके ब्लास्ट से एक मैसिव ग्रीन मशरूम क्लाउड जैसा क्रिएट हुआ था, जो कि देखने में काफी हॉरिफाइंग था। अब क्लाउड हटने के बाद हमें उसका इफेक्ट देखने मिला। समुद्र की सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म मर चुकी थी एंड सारी मछलियां मर के पानी के सतह पर आ गई थी। लेकिन इस मैसिव डिस्ट्रक्शन से भी मॉन्स्टर जीरो को कुछ फर्क नहीं पड़ा, जिसे देखकर सब कोई हैरान हो गए थे। अब मॉन्स्टरवर्स में यही वो इवेंट थी जिसके बाद डिस्ट्रॉयर की फॉर्मेशन शुरू हुई। लेकिन डिस्ट्रॉयर एक्चुअल में कितना पावरफुल है, क्या वो बारबी गॉडजिला को हरा सकता है? सो पहले जान लो, डिस्ट्रॉयर का परफेक्ट फॉर्म ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से बना है, जहां उसकी एबिलिटीज के लिस्ट में पहले यही पॉइंट आता है उसकी डिवीजन एंड रिकॉम्बिनेशन टेक्निक। जैसे कि डिस्ट्रॉयर ट्रिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेपरेट ऑर्गेनिज्म से बना है, तो उसके
उसके पास रीजनरेट करने की ताकत है, मतलब उसे पूरी तरह से खत्म करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। उसका अगर कोई ऑर्गन कट जाए तो उसे वो फटाक से रीजनरेट कर लेती है। उसकी सबसे छोटी माइक्रोफॉर्म देखने में एक हॉर्सू क्रैब के जैसा है, जो साइज में एक रेत के दाने बराबर जितना है। एंड इसी ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोफॉर्म को कंबाइन करके डिस्ट्रॉयर अपना जुवेनाइल फॉर्म में आता है। ऐसे ही 3 और फॉर्म है उसके पास, जैसे कि एग्रीगेट फॉर्म, फ्लाइंग फॉर्म एंड परफेक्ट फॉर्म। अब इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो डिस्ट्रॉयर बर्निंग गॉडजिला के रेड एटॉमिक रे को मल्टीपल टाइम्स झेल चुका है, फिर भी उसे कोई खरोच तक नहीं आई। सिर्फ उसके सीने में लगने के कारण उसे थोड़ी सी खून की उल्टी हुई थी। जहां बर्निंग गॉडजिला के रेड स्पाइरल हीट रेस ने मेगा गॉडजिला एंड स्पेस गॉडजिला को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो हमने मॉन्स्टरवर्स में गिदोरा के साथ भी होते हुए देखा था। वही सेम ब्लास्ट एंड इनफाइनाइट हीट रेस को डिस्ट्रॉयर ने अपने बैटल के एंड तक सर्वाइव किया, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। इससे ही पता चलता है कि डिस्ट्रॉयर एक्सट्रीम हीट एंड टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकता है, बट एक लिमिटेड पीरियड तक। अब मॉन्स्टरवर्स में डिस्ट्रॉयर की हाइट, लेंथ, बॉडी वेट पुरानी मूवीज के मुकाबले ज्यादा ही होगी, जैसे कि हम गॉडजिला एंड अदर टाइटन्स के साथ देखते हुए आ रहे हैं। तो इसी फॉर्मूला को अगर मान के चले तो मॉन्स्टरवर्स में उसकी हाइट लगभग 700 फीट हो सकती है। एंड फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो उसने एक बार गॉडजिला को अपने पूंछ से पकड़कर कई किलोमीटर तक घसीटा था एंड जूनियर गॉडजिला को हवा में उठा के नीचे फेंक दिया था, लाइक गिधोरा ने जैसे किया था। अब उसके पास माइक्रो ऑक्सीजन बीम है, जिसे ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर रे भी बोला जाता है। ये बीम उसके बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर वेरी करता है, जहां उसके हर एक फॉर्म के साथ ये और भी पावरफुल बनता जाता है। डिस्ट्रॉयर के परफेक्ट फॉर्म में उसने अपने सिंगल माइक्रो ऑक्सीजन ब्लास्ट से गॉडजिला को हेवीली डैमेज किया था एंड जूनियर गॉडजिला को खत्म कर दिया था। अब ये एनर्जी ड्रेनिंग भी कर सकता है, अपने इनसाइड जॉस के मदद से एनिमी के ब्लड स्ट्रीम में माइक्रो ऑक्सीजन पार्टिकल्स इंजेक्ट कर सकता है एंड चाहे तो विक्टिम की एनर्जी ड्रेन भी कर सकता है। डीएनए एब्जॉर्ब करने की ताकत है उसके पास, इससे वो अपने बॉडी स्ट्रक्चर को अपने एनिमी के हिसाब से बदल सकता है। एंड इन्हें छोड़ के डिस्ट्रॉयर के फोरहेड में एक हॉर्न अटैच्ड है, जो वो क्लोज कॉम्बैट में यूज करता है। अपने परफेक्ट फॉर्म में वो इस हॉर्न में इतना एनर्जी स्टोर कर लेता है कि इससे वो गॉडजिला के स्किन तक को काट सकता है। इस हॉर्न को वेरिएबल स्लाइसर या लेजर हॉर्न बोला जाता है। ये टेक्निक एक्सट्रीमली पावरफुल है, लेकिन सबसे ऊपर है उसकी स्टमक बीम। ये इतना पावरफुल है कि एक बार मांगा सीरीज में उसने अपने स्टमक बीम से गॉडजिला के टेल तक को काट दिया था एंड गॉडजिला के डोर्सल प्लेट्स को भी अच्छा डैमेज दिया था। अब देखना होगा कि गॉडजिला डिस्ट्रॉयर को हराने के लिए अपने कौन से फॉर्म में आता है। हाँ, हमें पता है कि बारबी गॉडजिला वे टू मच पावरफुल है, लेकिन इस फॉर्म में वो डिस्ट्रॉयर को हरा नहीं सकता। उसे और भी रेडिएशन और भी पावर की जरूरत पड़ेगी। इस बारे में तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए जाना। एम करते हैं 10 लाइक का, बस 10 लाइक कर देना। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा, बाय।